has the misogynistic behavior of a man been so visible in Parliament as what was done by Shri Rahul Gandhi today? When the House of the People, where laws are made to protect the dignity of women, during the course of a session stands witness to a man's misogyny, my question is, should he be brought to task? राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है। स्मृति ईरानी राहुल गांधी के उस व्यवहार पर संसद से लेकर बाहर तक हमलावर हैं। वो लगातार राहुल गांधी के व्यवहार पर सवाल उठा रही हैं। वहीं बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो लगातार राहुल गांधी के इस व्यवहार पर यानी कि फ्लाइंग किस के मामले पर लगातार राहुल गांधी पर निशाने साध रहे हैं। उनका बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि गांधी परिवार की तरफ से इस तरीके की हरकत कैसे की जा सकती है। इस पूरे मामले पर बाकी नेताओं का या बीजेपी के और नेताओं का क्या कुछ कहना है, एक बार सुनिए। राहुल जी को कल कम स्क्रीन टाइम एयर टाइम दिया गया, उनसे हटाया गया कैमरा बार और उसके साथ एक्सपंज किए गए उनके बहुत सारे जो उन्होंने बोला था पैराग्राफ्स उनकी स्पीच के और वर्ड्स उनकी स्पीच से। देखिए, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। पहले तो अधीर रंजन चौधरी जी को जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसमें माननीय स्पीकर का रोल, संसद टीवी का रोल, वो सब समझना चाहिए। उसके बाद कोई बात करनी चाहिए। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। और जितना उनको बुलवाना था और बोल सकते थे, हमें तो कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन हमारी तरफ से 25-1 मिनट मुझे लगता है बहुत शांति से भाषण उनका सुना। जब उन्होंने भारत माता पे आरोप लगाने की कोशिश की तो हमारे यहां उससे लोग उत्तेजित हुए। वो स्वाभाविक भी था। भारत माता को हम कैसे मरने देंगे? ये तो संसद की कार्रवाई का हत्या जो शब्द है ना, वो मुझे लगता है ये प्रॉपर शब्द भी नहीं है। सर, प्रधानमंत्री भी बोलने वाले हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। विपक्ष कह रहा था कि हम भी डिस्टर्ब करेंगे जैसे राहुल गांधी को डिस्टर्ब किया गया है। क्या क्या पॉइंट राहुल गांधी जी को कब डिस्टर्ब किया जी? आप पूरा आप वीडियो देखिए, बहुत शांति से बोल रहे हैं वो। भारत माता की हत्या ये शब्द तो आप भी नहीं समझते कि उपयुक्त शब्द है, संसद में बोलने लायक शब्द है। सर, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि बीजेपी ने प्लान किया कि मुझे एज पार्लियामेंटेरियन कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाया जाए और प्रिविलेज का नोटिस भी दिया जाए। आज वो इस पर वक्तव्य भी देने वाले हैं। वो उनका ही कोई प्लान है कि ये हाउस कैसे डिस्टर्ब रहे, इसमें लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं हो, हंगामा करें, उनका ही प्लान था। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई प्लान रहता भी नहीं है, ना हम ऐसा चाहते हैं। राहुल गांधी की जो कल व्यवहार रहा जिसको लेकर कुछ महिला सांसदों ने शिकायत भी की है, वो भी मामला स्पीकर के पास लंबित है। उसमें भी सरकार का कोई रोल नहीं है। स्पीकर कितने होंगे आज एनडीए की तरफ से सर नो कॉन्फिडेंस मोशन में? अभी बोलेंगे जी। स्पीच दिया, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बहुत सारी चीजें एक्सपंज कर दिया गया। साथ ही उन्होंने 35 मिनट बोला और सिर्फ 14 मिनट उनको स्क्रीन पर दिखाया गया। ये तो देखो, संसद टीवी स्पीकर के हाथ में भी नहीं रहता, हमारे हाथ में भी रहता है नहीं रहता है। वो क्या हुआ है मुझे तो पता नहीं। दिस इज द नंबर 1। नंबर 2, एक्सपंज करने का काम जो चेयर पे है तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर अनपार्लियामेंट्री है ऐसे चीजों को कभी भी वो एक्सपंज करता है। तो बहुत वर्षों से दशकों से ये है, इतिहास में है ही है। ये तो हम तो नया तो नहीं बना रहे। सर, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा कह रहे हैं कि बीजेपी ने कॉन्स्पिरेसी की उनके खिलाफ क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के एमपी हैं और उन्हें प्रिविलेज नोटिस दिया गया। ये तो क्या उल्टा चोर ने कोतवाल को डांटा, ऐसे एक हिंदी में कहावत है ना, ऐसे बात कर रहे। बिना पूछे हुए किसी का नाम लेते हैं तो रूल में बहुत क्लियर है उनका कंसेंट लेना। कंसेंट नहीं लिया है तो ऑन रिकॉर्ड हमारे एमपी और बाकी पार्टी का एमपी भी बताते हैं। बाद में भी कॉन्स्पिरेसी, ये केजरीवाल जी का ट्रेनिंग बहुत अच्छा हो गया उनको। तो जैसे केजरीवाल जी एक झूठ बोलने में माहिर है ना, ऐसे ये भी झूठ बोलते हैं, इतना ही। जी बिल्कुल, मतलब जैसे मतलब भाषण खत्म हुआ वैसे घर मतलब हाउस से निकल रहे तो फ्लाइंग किस देखे गए।
भारत देश को संस्कृति का देश माना जाता है, सभ्यता और संस्कृति का देश माना जाता है। जो पश्चिमी सभ्यता यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि ये मतलब उच्च सदन है जहाँ अच्छे लोग आते हैं और अच्छे विचारधारा के लोग आते हैं। उस सदन में फ्लाइंग किस करना बहुत ही गलत बात है, अभद्र व्यवहार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, विषय तो जो कुछ खड़ा होकर बोलने का हम लोग आशा किए थे, वो आशा का अनुरूप तो भाषण दिया नहीं। वो कहा कि हम ऐसे बात करेंगे, दिल से बात करेंगे, दर्द की बात करेंगे। तो ये दिल दर्द का बात कहाँ से आ गया? और जब बात किया तो पूरा भारत में जो है जितना सुधार हम लोग के सरकार में हुई है उस पर तो कुछ सोचना चाहिए। तो आंख बंद करके जिस तरह का भाषा का व्यवहार किया, वो तो भारत के लिए क्या क्या कह गया कि भारत जल जाएगा। अब कहाँ तुम पेट्रोल और डीजल मिट्टिया तेल की बात कर रहे हो और भारत को जलाने की बात कर रहे हो और भारत की जोड़ने की बात कर रहे हो। जहाँ जाके जेएनयू में भारत तोड़ो की बात हुआ, टुकड़े टुकड़े होंगे भारत। आज तुमको जरूरत पड़ गई ना, भारत कहाँ टूटा हुआ? तुम लाख कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। तो जो भी भाषण इनका शुरू हुआ वो कहीं इंटरेस्टेड नहीं था आदमी की ये भाषण सुने। सोच रहा था कि अरे सदन में बोल रहा है कि स्टेज पर बोल रहा है। मैं भाइयों और बहनों, ऐसे करके ये बात जो कर रहा है भाइयों बहन, ये स्टेज नहीं है, ये सदन है। और उसके बाद वो लास्ट में फ्लाई किस देने की बात हुई। ये बदतमीजी का हद हो गया। क्या आदमी वो फ्लाई किस हाउस में किसको दे रहा है? यहाँ तुम्हारा लवर कोई बैठा हुआ है, जहाँ जाता है वहाँ अपना मनाओ। या हाउस है, हाउस में बैठने वाले एक प्रतिनिधि बन के आए हैं, जनता का सेवा करने के लिए आए। तुम्हारा फ्लाई किस लेने के लिए नहीं है। एक तो बदतमीजी किया बात में, और चर्चा में करने के बाद तुम अगर फ्लाई किस की बात करते हो और फ्लाई किस देते हो लोगों को, तो कितना बुरा लगा होगा। तो तुम अपने को समझते हो कि हम पाक साक हो गए और हम अपने ऊपर हो गए। पता नहीं उसको कौन ट्रेनिंग दे रहा है, कितना घटिया ट्रेनिंग दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये कहा जाता है कि नाम बड़े या कौन छोटे, वही वाला हो गया है। कल तक घिना कर चला गया, इतना घिनाया है, इतना निंदा है। जैसे उनके संस्कार हैं वैसा उनका व्यवहार है। ये कोई पहली बार के व्यवहार थोड़ी है, पूरा देश जान रहा है कि वो किस तरह के संस्कारों के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है। उनसे और उम्मीद क्या की जा सकती है। धन्यवाद। बहुत 2 घंटा बोले, उन्होंने हर पहलू को बहुत अच्छे से छुआ और उनकी बातों को सुन के पूरे मणिपुर में एक शांति का माहौल जरूर क्रिएट होगा। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई, उन्होंने सदन से भी रिक्वेस्ट की, अपोजिशन से भी रिक्वेस्ट की कि सब लोग इस प्रस्ताव पे आए कि वहां पर शांति बहाली हो। और विपक्ष को उन्होंने पूरा खोल के रख दिया, उनको सच्चाई बता दी कि उनके दौरान क्या दंगे, कितनी हत्याएं होती थी, कैसे होता था, कितने घोटाले हुए, अनगिनत 12 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटाले। फिर उन्होंने बोला मैंने गिनती गिनना छोड़ दिया। तो एक ऐतिहासिक पल रहा है जहां देश को आज जानकारी हो गई कि ये जो विपक्ष है, जो यूपीए के नाम से था, चूंकि उसके साथ इतने घोटाले जुड़े थे, तो उसने अपना नया नाम लेके अपनी नई दुकान शुरू की जिसका नाम इंडिया है। अब मतलब आज की रात को ही इनकी नींद बर्बाद हो जाएगी। आज तो ये लोग अपने बाल नोचेंगे, कल क्या होगा मेरे समझ में नहीं आता। इसके बाद भगवान ही मालिक है इनका। उनको रहना चाहिए था। अरे उनको ये वाला भाषण अमित शाह जी का, हमारे गृह मंत्री जी का सुनना चाहिए था। राहुल जी को तो रहना चाहिए था। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का बचपना है। राहुल गांधी जी एक पार्टी के सीनियर नेता है और अभी मतलब उनका इसी उल्टी सीधी बातों से उसका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था। उसको 2 साल की सजा भी हुई थी। अभी वो अगर संसद में आए हैं तो उन्होंने सही बात करनी चाहिए। उन्होंने जब भाषण दे दिया तो भाषण में भी मतलब भारत की हत्या की है, भारत की हत्या हुई है, इसी तरह का बयान बहुत बड़ा आपत्तिजनक उन्होंने किया था। और भाषण खत्म होने के बाद जब जाने लगे तब इधर हमारे महिलाओं की तरफ देखकर उन्होंने फ्लाइंग किस किया। ये बहुत बड़ी आपत्तिजनक उन्होंने एक्टिविटी की है। इसलिए राहुल गांधी ने माफी मांगनी चाहिए। इसी तरह का बयान देना ठीक नहीं है। आपको लोकतंत्र में अपनी भूमिका रखने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र का हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन विपक्षी दलों ने इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। मणिपुर में लगातार हम बोल रहे हैं कि पहले दिन से बोल रहे हैं कि भाई चर्चा होनी चाहिए, नियम कौन सा भी हो, लेकिन
उस नियम के अंतर्गत, कोई भी नियम के अंतर्गत चर्चा के लिए अपोजिशन ने तैयार होना चाहिए था, लेकिन अपोजिशन जानबूझकर मणिपुर की चर्चा टालना चाहता है, रोज हंगामा करना चाहता है, कामकाज में रोक लगाने का प्रयत्न करता है, और इसी तरह मुझे लगता है कि ये बात अच्छी नहीं है। और आज का राहुल गांधी जी का जो बयान था ये बहुत बड़ा आपत्तिजनक था। उनका फ्लाइंग केस का जो मतलब जो बुलाई है, हमारी नित्यानंद राय जो स्टेट होम मिनिस्टर है वो लगातार 8-10 बार वहां जाकर आई है, और भारत सरकार ने वहां शांतता प्रस्तावित करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी दो कम्युनिटी में रोज संघर्ष चल रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों कम्युनिटी को हमारा आह्वान है कि भाई वहां शांति रखनी चाहिए, हिंसा जो हो रही है अच्छी बात नहीं है, और हम मणिपुर में शांति चाहते हैं, और हम विरोधी दलों से सुझाव लेना चाहते थे कि और भी इसमें क्या करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि मणिपुर पर हम चर्चा भी चाहते हैं, मणिपुर में शांतता चाहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने जाना चाहिए, इसी तरह का आग्रह करना ठीक नहीं। सरकार की तरफ से प्रतिनिधि जाकर आए हैं और उन्होंने पूरा प्रोटेक्शन भी वहां दे दिया है, और 35,000 जो मतलब सिक्योरिटी फोर्स है वो भी मतलब वहां पे भेजा है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार से जो कोशिश करनी वो सरकार से कोशिश की है, तो वहाँ राहुल गांधी का बयान इतना सही नहीं कि भाई वहाँ प्रधानमंत्री जाकर आएगी तो एकदम शांति हो जाएगी। हाँ, तर आज लोकसभेमध्ये राहुल गांधींना मेंबरशिप जी आहे लोकसभेची ती बहाल झाल्यानंतर ते पहिल्यांदाच त्या हाऊसमध्ये अविश्वास ठरावावरती बोलत असताना त्यांनी आपत्तिजनक अशा पद्धतीने स्टेटमेंट केलेलं आहे, आणि मणिपूरमध्ये भारताची हत्या करण्यात आलेली आहे। क्या एक्सपेक्टेशन आप लोगों की? सबसे बड़ी बात है कि इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो आज ये पहली बार हो रहा है कि संसदीय जो विधि व्यवस्था है उसको सहारा लेकर हमें प्रधानमंत्री को सदन में बुलाना पड़े, और ये हमारी संसदीय व्यवस्था की जो औजार वो अपनाते हुए प्रधानमंत्री को आज सदन में आने के लिए परंपरा की पालन करने की मांग भी किए है हम लोग। तो ये जो हो रहा है इसमें प्रधानमंत्री जी की, मुझे तो ये लगता है कि आना पड़ रहे हैं। अगर आना ना भी चाहे तो भी आना पड़ रहे हैं। ये संसदीय परंपरा के लिए अच्छा नहीं, ये मैं जरूर कहूंगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी से तो काफी उम्मीद है, सिर्फ मुझे भी नहीं, अकेले नहीं, सारे देशवासियों की है। देखते हैं प्रधानमंत्री जी क्या का सही जवाब देते हैं। चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जो सच है, निहायती सच पे प्रधानमंत्री जी जिक्र करे, लोगों को सिर्फ समझाने के लिए समझाना नहीं, बल्कि जो असलियत है देशवासियों को ये बताए प्रधानमंत्री जी। ये उनसे हमारी मांग भी है, उम्मीद भी है। देखते हैं अभी। सर, कल राहुल जी ने जो भाषण दिया उसमें से कई वर्ड्स को एक्सपंज कर दिया गया उनके भाषण के। उसमें जो उन्होंने भारत माता की हत्या की बात जो उन्होंने कही थी, उस वर्ड को देशद्रोही उन्होंने कहा था, उस वर्ड को सब। देखिए, सदन में परंपरागत तरीके से अगर कोई शब्द अनपार्लियामेंटेरियन हो तो उसको हटाने की व्यवस्था है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि राहुल गांधी जी क्या ऐसा लफ्ज या ऐसा शब्द उन्होंने उच्चारण किए हैं जिसके लिए वो शब्द को रिकॉर्ड से हटाए जा रहे हैं। ये हमें देखना पड़ेगा। भारत माता कहना ये तो अधिकार है हम सबको, सारे हिंदुस्तान के सारे लोगों की।
भारत देश की जो है, अपने देश को क्या माता नहीं कह सकते? राहुल गांधी जी ऐसा ही कहा कि भारत माता को अपमान हो रहे हैं, भारत माता पीड़ित है। मेरा सदन में एक माँ, मणिपुर में दूसरे माँ को मैंने देखा, तो उनका अपना भावुकता की तरफ से सारे बात रखे। मैं स्पीकर साहब को भी ध्यान आकर्षण कर चुके हैं इसी दरमियान की आपको ये सारे दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे शब्दों को निकाले गए जिसे मुझे नहीं लगता कि निकालना उचित है। तो स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि ठीक है, आप लोग आओ, मैं पुनर्विचार करेंगे। आखिरी सवाल सर, कल राहुल जी पे इस बात का भी आरोप लगा कि उन्होंने फ्लाइंग किस दी। कई आप महिला सांसद जो हैं लोकसभा स्पीकर के पास पहुंची और कहीं बड़ी अभद्र जो कैसे अभद्र आई है? ये बीजेपी वालों से हम भद्रे या अभद्र को सीखना पड़ेगा क्या? राहुल जी क्या क्या किया? सारे सदन देखे हैं, संसद की टीवी में देखा करो। राहुल गांधी जी की जो बात जब रख रहे थे तब टीवी नहीं चल पा रहे थे। राहुल गांधी को ज्यादा भाषण टीवी में नहीं दिखाए गए। उन्होंने क्या कहा? उनका तो वक्तव्य की मूलभूत भावना यही था कि नफरत छोड़ो और मोहब्बत के सहारे देश को गढ़ो, देश को बनाओ। तो अगर किसी को मोहब्बत की पैगाम देना चाहते हैं तो कैसे महिला पुरुष बन जाते हैं? क्या मैंने आपको ये नहीं कह सकते कि भाई आपको मैं बहुत प्यार करता हूं? प्यार करना मतलब कोई भाई को नहीं कह सकते, कोई पुरुष को नहीं किया जा सकता, सिर्फ महिला को ही किया जा सकता। क्या अजीब गरीब वो सारे तर्क लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या भाषण दिए थे उसके ऊपर चर्चा करें। मुझे लगता है राहुल गांधी जी की भाषण में सरकार की बीच एक खलबली मच चुके हैं और यह पुराना तरीका है किसी हालत में राहुल गांधी जी को छवि को फिर धूमिल करो, किसी हालत में। तो यह धूमिल करने की यह प्रक्रिया है, यह राहुल गांधी की छवि के धूमिलीकरण किए जा रहे हैं। उन सबको एक्सपंज कर दिया। ये डरी हुई, सहमी हुई भाजपा सरकार की घटिया हरकत है। कैमरा तक नहीं फेस कर रहा था, बोल राहुल गांधी रहे थे, दिखाए जा रहे थे स्पीकर साहब, और जो ये शब्द हटाए गए मुझे लगता है इस पर प्रतिवाद करना चाहिए। ये पूर्णतः संसदीय शब्द हैं। अब अगर हत्या हुई है तो हत्या तो कही जाएगी। हम तो बहुत विनम्रता से कल राहुल बोले, पर डर इतना है राहुल का, खौफ इतना है राहुल का कि भाजपा की कैंची जब चलती है तो राहुल के नाम पे कांप जाती है। जो नहीं कटना चाहिए वो कट रहा। देखिए, देश जिस अराजकता के दौर से गुजर रहा है उसमें प्रधानमंत्री जी क्या जवाब देंगे? लेकिन अपना कुछ बोलने के लिए बोलेंगे, लेकिन देश में, देश के लोगों के बीच में उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। तो जो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। तो बोलने के लिए तो कोई भी कुछ भी बोलता है, बोलेंगे, जवाब देंगे। लेकिन राहुल गांधी जो कल भारत माता शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा के दौरान, तो क्या एक्सपंज कर दिया गया लोकसभा। तो एक्सपंज तो अभी ये लोग तो अपना जोर जबरदस्ती कर ही रहे हैं, लेकिन जो कुछ हुआ मणिपुर में उससे पूरे दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा गिरी है, भारत माता की प्रतिष्ठा गिरी है, हिंदुस्तान का प्रतिष्ठा और सम्मान गिरा है। तो उसी को बयां किए हैं, कोई नई बात तो कहे नहीं है। देश जानता है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मणिपुर के 2 टुकड़े कर दिए हैं और उनकी विफलताओं के कारण आज मणिपुर की महिलाओं पर बलात्कार हुआ है, मणिपुर के बच्चे आज रिलीफ कैंप में हैं और मणिपुर आज समाज का एक बंटवारा हो चुका है। इसके पश्चात भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को क्लीन चिट दिया। सभी देशवासियों की मांग है कि मणिपुर के सीएम को बर्खास्त करो, लेकिन जैसे कि राहुल जी ने कहा कि जब अहंकार किसी व्यक्ति के अंदर समा जाती है तो वो अहंकार उस व्यक्ति को अंधा कर देती है और इसीलिए आज ये अंधी सरकार अहंकार और सत्ता से
अंधी सरकार, उसको मणिपुर में महिलाओं की आंसू नहीं दिखते, मणिपुर में गांव में लगती हुई आग नहीं दिखती, मणिपुर में बच्चों के आंसू नहीं दिखते। तो इसीलिए इस अहंकार से भाजपा का विनाश होगा, देश आगे बढ़ेगा, इंडिया के साथ आगे बढ़ेगा। हम भारत को जोड़ेंगे, मणिपुर को जोड़ेंगे और इंडिया को जिताएंगे। सर, राहुल गांधी जी की कल स्पीच में एक्सपंज भी किया गया है पार्ट, जहाँ 37 मिनट बोला जा रहा था और 14 मिनट्स ही ऑन स्क्रीन दिखाया गया था। आगे कांग्रेस इसको कैसे लेके जाएगी? देखिए, इसको लेकर हमने पहले भी सदन में अवगत कराया है कि पिछले बार भी राहुल गांधी जी जब अडानी पर बोले तो वो सारे वक्तव्य एक्सपंज किए गए और निशिकांत जी ने जो अपमानजनक बातें किए हमारे पार्टी के संगत में, वो सारे बातें रात को फिर दोबारा पार्लियामेंट रिकॉर्ड पे लाए गए। तो देश देख रहा है कि ये सदन देश का नहीं रहा, ये सदन लोकतंत्र का मंदिर नहीं रहा, ये सदन धीरे धीरे भाजपा इसको एक खोखला संस्था बनाने की कोशिश कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, पार्लियामेंट की महत्व और भारतीय सदन की परंपरा को खत्म करने पर तुले हैं। और अमित शाह ने जो राहुल गांधी पे अटैक किया कि करियर 13 बार लॉन्च किया और 13 बार फेल हुआ है, वो इस अटैक पे आपको क्या कहना है? देखिए, कल राहुल गांधी जी ने सीधा सीधा ये बात कही कि भाजपा का राष्ट्रवाद झूठा राष्ट्रवाद, भाजपा का राष्ट्रवाद एक सत्तावाद जिसमें आज मणिपुर के 2 टुकड़े हो गए, जिस सत्तावाद के आग से आज मणिपुर, आज हरियाणा, दिल्ली तक ये आग फैल चुकी है। और इसीलिए जब ये बातें राहुल गांधी जी ने कही, जो सबको ये बात सबको समझ आए, देशवासियों को समझ आए, तो तभी जाके जब कोई उत्तर नहीं होता किसी व्यक्ति के पास और खासकर कि गृह मंत्री के पास, तो इस प्रकार की अनाप शनाप बातें वो करते हैं। मुझे लगता था कि आज वो बोलते कि मणिपुर में कब शांति आएगी, उसका उत्तर उनके पास नहीं था। उन्होंने मणिपुर के लोगों को कहा था कि वो दोबारा मणिपुर जाएंगे, कब जाएंगे उसका उल्लेख नहीं किया। मैंने खुद कहा था कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया ने गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी लिखा कि भाजपा ने 2017 और 2019 में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का सहयोग लिया इलेक्शंस जीतने के लिए, उसका उत्तर नहीं मिला। मैंने कहा था कि मणिपुर का सीएम पुलिस पर दबाव बनाया ताकि ड्रग से जुड़े हुए जो उनके नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, उनको। राहुल गांधी के भाषण को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। भाजपा उन पर लगातार निशाने साध रही है। उनके भाषण को लेकर, उनकी फ्लाइंग किस को लेकर पूरा ये मुद्दा इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। भाजपा उन्हें संसद से लेकर बाहर तक खींचे हुए है, उन पर निशाने साध रही है। वहीं उनके पक्ष में कांग्रेस आ चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मणिपुर को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। मणिपुर पर मोदी की तरफ से कुछ नहीं बोला गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक इस चीज को लेकर कोई विवाद, कोई बयान नहीं दिया है और इसी वजह से राहुल गांधी का ये जो आक्रोश है ये हमें देखने को मिला। हालांकि आप जैसे कि आज जानते हैं कि राहुल गांधी के कल संसद में दिए गए बयान पर कैची चला दी गई है, जिस वजह से उनके कई अभद्र शब्द यानी कि अनपार्लियामेंट्री स्टेटमेंट्स को उनके बयान में से काट दिया गया है। और उसके बाद कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है कि इस तरीके की तानाशाही हमें देखने को मिल रही है और क्या चीजें हो रही हैं। बता दें कि मणिपुर का मुद्दा लगातार सदन में छाया हुआ है। 3 दिन से इस चीज पर बहस चल रही है और आज प्रधानमंत्री विपक्ष के सारे सवालों के जवाब देंगे। इंडिया यानी कि विपक्ष का मिला हुआ एक गठबंधन जो एक साथ भाजपा के खिलाफ मैदान में आ खड़ा हुआ है कि किस तरीके से भाजपा की तरफ से तानाशाही की जा रही है और 2024 के चुनाव में किस तरह से भाजपा को इस मैदान से हटाया जाए और किस तरीके से भाजपा को हराने की एक पूरी तैयारी की जाए। उसमें कई विपक्षी नेताओं के साथ राहुल गांधी को मिले हैं और राहुल गांधी के इस भाषण के बाद जो भी चीजें हैं भाजपा की वो सामने आ रही हैं। चाहे उनकी फ्लाइंग किस करना हो, चाहे उनके अभद्र
शब्दों का इस्तेमाल करना हो या फिर बीजेपी की जितनी भी महिला सांसद हैं उनका ओम बिरला यानी कि स्पीकर को एक पत्र देना हो कि कैसे कोई सांसद इस तरीके का व्यवहार कर सकता है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के पक्ष में क्या बयान दिए जा रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। उन्होंने भारत माता का जो रिमार्क किया तो उसको एक्सपंज कर दिया गया। देखिए, एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, धरती माता, तो धरती माता और भारत भी एक तरह से माता है, क्योंकि ये जो पूरी धरती है भारत की, उसे ही माता हम मानते हैं। और एक माता की जमीन पर, उनकी धरती पर जिस तरह से लहू बहाए जा रहे हैं, खून बहाए जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है, बमबारी हो रही है, तो इसी अर्थ में उन्होंने कहा होगा। कई बार होता है कि शब्द और भाव उसमें तालमेल, जब कोई बातें करते हैं तो सब लोगों से ऐसा होता है कि वो समझाना कुछ चाहते हैं, हो सकता है उनके मुंह से जो शब्द निकले हो वो लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाए होंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए तो जरूरी है ना कि एक तो है फिजिकल भाव भंगिमा, और फिर जो भाव होते हैं हमारे दिमाग में कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और बाकी होते हैं शब्द। अब उसको अगर आप चाहें तो उसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं। ग्लास भरा हुआ है, ये भी आधा भरा हुआ कह सकते हैं या आधा खाली कह सकते हैं। एक्सपंज कर दिया उनके रिमार्क को, आप इसको ठीक मानते हैं? देखिए, मैं इस पर क्या कह सकती हूँ, लेकिन नहीं करना चाहिए। अगर ये है उनका कमेंट, तो सच्चाई तो यही है कि वहाँ पर इस तरह से खूनी घटनाएं हो रही हैं, अभी भी लहू बह रहे हैं, अभी भी आगजनी हो रही है। अमित शाह जी ने कल यहाँ पे बोला कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कोई डेल्यूजन है। जी, एक बार फिर से बोलिए। अमित शाह जी ने कल कहा था कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है कि इसको डेल्यूजन है केवल ये। देखिए, इल्यूजन नहीं है, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर मुद्दे पर बात करें, विपक्ष के सामने अपनी बात रखें, ये आरंभिक दिनों से ही बोला जा रहा था जब सत्र की शुरुआत हुई थी। इसके बावजूद वो नहीं आ रहे थे, जवाबदेही उनकी है। तो इसके लिए जब हर तरह का से प्रयास करके विपक्ष मतलब टीम इंडिया हार गई, तब उनको लगा कि ये अगर हम करते हैं, संविधान में हमें ये अधिकार दिया गया है, तो निश्चित रूप से इस पर बात होगी। हम लोग सिर्फ यही चाहते थे कि इस मुद्दे पर बात हो, ताकि पक्ष विपक्ष मिलकर इसका कोई समाधान निकाले। हाँ, रिप्लाई करेंगे जी, उनके रिप्लाई का सबको इंतजार है, और हम लोग चाहते हैं कि उसका कोई सकारात्मक परिणाम निकले। जो आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, जो हिंसा फैली हुई है मणिपुर में, अभी भी लोग एक तरह से जेल में ही रह रहे हैं। जो शरणार्थी शिविर है वो उसे हम जेल ही कहते हैं, क्योंकि लोग उसमें निठल्ले बैठे हैं 4 महीने से, उनका रोजगार, उनका सब कुछ खत्म हो गया, स्कूल कॉलेज। तो मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि सब लोग मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। तो सीधे तौर पर आप सुन सकते हैं, राजद और जेएमएम के सांसद हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे इसको लेकर। कल भारत माता का जो रिमार्क था राहुल गांधी का नो कॉन्फिडेंस, उसको एक्सपंज कर दिया गया। आप क्या इसको ठीक मानते हैं? मैं इसको बिल्कुल ठीक नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर ये डेमोक्रेसी है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पार्लियामेंट में तो सब कुछ बोल सकते हैं। अगर बोला है तो हर चीज को एक्सपेंज अगर करते रहेंगे तो फिर ऑपोजिशन की कोई बात ही नहीं जाएगी। ऐसी तो कोई बात इसमें है नहीं कि आप उसको एक्सपेंज कर दें। आज प्राइम मिनिस्टर का नो कॉन्फिडेंस मोशन पे स्टेटमेंट होगा, उनका बयान होगा, क्या करेंगे, क्या उम्मीद है? अब देखते हैं क्या कहते हैं वो। मुझे तो लगता है कि ज्यादातर वो व्हाट अबाउटरी ही करेंगे कि तुम्हारे जमाने में क्या था और हमारे जमाने में क्या है। आज क्या हो रहा है वो कहना चाहिए उन्होंने, और किस तरह से ये कंट्रोल हो सकता है मणिपुर की वायलेंस, उस पर बात करना चाहिए। ऐसी उम्मीद है हमको। देखते हैं क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। हमारे लीडर, फ्लोर लीडर नामा नागेश्वर राव बात करते हुए बोले कि हमने देश के नंबर 1 स्टेज पे पहुंचे विदाउट अ सिंगल पैसा फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने कालेश्वरम की बात की। कालेश्वरम इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स है, उसके लिए भी हमको एक पैसा भी नहीं मिला। तो तुबे साहब उठ के बोले कि साहब ये गलत है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, हमने 89 करोड़ दिया है, वो गलत है, हमको एक पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कालेश्वरम के लिए नहीं मिला है, बहुत से प्रोजेक्ट्स को नहीं मिला है। भागीरथी जो वाटर देते हैं हम घर घर को नहीं मिला है। तो आज हमने प्रिविलेज दिया है कि डेलिबरेटली मिस्टेड द हाउस, गिविंग द इंप्रेशन दैट सेंटर इज गोइंग टू द हेल्प ऑफ द सेंटर। स्टेट्स एक्चुअली स्टेट्स आर नॉट गेटिंग एनी मनी फ्रॉम द सेंटर। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती थी कि पार्लियामेंट में आकर जनता को बताएं कि मणिपुर में क्या दिक्कतें हैं, क्या महिलाओं की परेशानी है, क्या वहाँ के लोगों की परेशानी है, उन्होंने पार्लियामेंट में आना
सही नहीं समझा, जिसकी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना पड़ा। आज वो इन सारे सवालों पे जवाब देंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ। ये बताएंगे कि महिलाओं पे इतने जघन्य अपराध हो रहे थे, ऐसा क्यों है कि ना गृह मंत्रालय ना वहाँ के मुख्यमंत्री किसी तरीके का संज्ञान ले पाए। मैं उम्मीद करूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि 150 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं, 100 दिन हिंसा के हो गए हैं, कि अब तक उन्होंने जवाबदेही क्यों नहीं तय हुई है। इतनी महिलाएँ हैं, लोग हैं जो रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, उम्मीद से देख रहे हैं आपकी तरफ कि आप किसी न किसी तरीके से वापस वहाँ पे पीस रिस्टोर करेंगे। इन सारे सवालों के जवाब देंगे, यही आज उनकी स्पीच से उम्मीद है। अमित शाह जी ने राहुल गांधी को वार किया था, कहा कि 13 बार उनका करियर को लॉन्च कर चुके हैं, हर बार फेल होता है। मैं इस पर जवाब नहीं देना चाहूँगी। मुद्दा सिर्फ ये है कि मणिपुर की जनता को कब जस्टिस मिलेगा, वहाँ की महिलाओं को जस्टिस कब मिलेगा, कब वहाँ पे शांति बहाल होगी। मुद्दा ये भी है कि जिस तरीके से देश में अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है, बढ़ती हुई महंगाई है, उन सारे सवालों पे जवाब दें। राहुल गांधी जी को लेकर वो टेंशन ना लें, वो जो भी होगा वो आने वाला समय जनता डिसाइड करेगी। देश की नजरें लगी हुई हैं, जो कल माननीय राहुल गांधी जी बोले उन पर भी, और आज जो देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे उन पर भी, क्योंकि पिछली 2 लोकसभा के सत्र हंगामे की बलि चढ़ गए और ये सत्र भी पूरा हंगामे की बलि चढ़ा है। तो कल राहुल गांधी जी बोले, पूरे देश ने देखा देश हित और जनहित में जो भी बातें हुई, और आज प्रधानमंत्री बोलेंगे पूरे देश के लिए और जनता के लिए और तमाम प्रदेशों के लिए। तो सब देश के लोगों की निगाह लगी हुई है और उनके बोलने के बाद पूरे देश के लोग जो देख रहे हैं आपस में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, देखेंगे, परखेंगे कि किसने क्या कहा। और 2024 के लिए यहीं से एक आगाज होगा जो बताएगा आने वाले समय में 2024 में किसका परचम लहराएगा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, और देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सर, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपका रुख है, जिस तरह से आरोप लगाया गया पीएम पर, हालांकि गृहमंत्री तो खुद कह चुके हैं कि वो तो बात करने को तैयार है, विपक्ष तैयार नहीं होता है, पर आज प्रधानमंत्री आखिरकार बोल रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो रुख एक बार बता दीजिए। ये आप लोगों का देखने का चश्मा है, कैसा देखते हैं। हम तो जो पार्लियामेंट चल रही होती है तो सरकार के खिलाफ जूझते हैं, भिड़ते हैं, लड़ते हैं, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, जिसमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सुनार, तमाम पिछड़ी जाति आती है, और दलित और अकलियत समाज के लिए हम मुद्दे उठाते हैं, और किसानों के लिए हमेशा जूझते हैं। पिछले भी 6 बिल आए हैं, 6 में से 4 बिलों पे मैं बोला हूं, और गन्ने पे भी पश्चिम उत्तर प्रदेश पे चर्चा हुई है, और देश के किसानों पे भी चर्चा हुई है, कमजोर दलित और पिछड़ों पे भी चर्चा हुई है। दूसरी पार्टियां जो बात करते हैं, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, वो दिखते भी नहीं है पार्लियामेंट में। तो सरकार के खिलाफ हम बहुत बोलते हैं, लेकिन अगर सरकार की बात कोई ठीक होती है देश हित और जनहित में, हम उसे सपोर्ट करते हैं 370 जम्मू कश्मीर की तरह या और मुद्दों की तरह। पर लेकिन आपको दिखता एक ही तरफ का, हमारे लिए हमारा देश और देश के लोग ही केवल हैं जो दिखते हैं। जनहित में हम परवाह नहीं करते, राजनीति की परवाह नहीं करते, कौन क्या कहेगा परवाह नहीं करते, दोबारा से कौन चुनाव लड़ेगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन एमपी बनेगा, कौन मिनिस्टर बनेगा, परवाह नहीं करते। देश और देश के लोग केवल हम दिखते हैं। लेकिन सर, कार्रवाई की तरफ से, लेकिन उधर मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की मांग की गई, तो फिर एक बार मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है, मतलब आप किसके इस मुद्दे पर आपको लगता है कि आप साथ है, बीएसपी? आपको ये क्यों लगता है हम किसी के साथ चिपके हैं? आपको ये क्यों नहीं लगता कि हम जनहित और देश हित में बात करें? हम केवल और केवल और केवल देश के साथ हैं, केवल और केवल और केवल देश की जनता के। नो मोशन कॉन्फिडेंस में आज राज्यसभा, आज पार्लियामेंट में बोलेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आंकड़ों के लिए नहीं लाया गया था। हम जानते हैं आंकड़े आपके पास है, लेकिन हमारे पास छोटे आंकड़े हैं। लेकिन इस उपकरण के माध्यम से अगर हम आपसे सुन पाए, मणिपुर आपसे सुन पाए, मणिपुर 3 महीने से ज्यादा से प्रधानमंत्री जी के 2 शब्द का इंतजार कर रहा है। मुझको लगता है कि आज उनके भाषण में अतीत जीवी ना हो जाए होम मिनिस्टर साहब की तरह, और नेहरू जी से शुरुआत ना कर दें। 9.5 बरस से ज्यादा से आप प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर के लोगों को आपसे संदेश चाहिए। इतिहास भूगोल से हम वाकिफ हैं, वर्तमान आपके हाथ में है।
और आपकी चुप्पी ने उस वर्तमान को और जटिल किया। आज मुझको लगता है कि संभवतः प्रधानमंत्री जी दिल विशाल करके सिर्फ मणिपुर पे केंद्रित रहे तो बात बनेगी। दूसरी बात, सर अमित शाह जी ने कल अपने स्पीच में काफ़ी बयानबाजी करी है, उन्होंने काफ़ी निशाने साधे हैं। ये तक कहा है कि राहुल जी को 13 बार करके लॉन्चर मिल चुका है, फिर भी बताइए। ये तो बहुत अशोभनीय है, इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। हमारा मानना है कि इस तरह की टिप्पणी राजनीतिक टिप्पणी नहीं होती है। हम आपके विरोधी, अब तो स्तर ये हो गया है कि पीएम कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन ईस्ट इंडिया कंपनी घमंडी, और हम हाथ जोड़ के कहते हैं। अब शब्द कह लीजिए, लेकिन वो भी व्याकरण सम्मत हो, वो शब्द अवेलेबल हो। मतलब उद्देश्य क्या था? उद्देश्य मणिपुर को संदेश देना था इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का। उनके भाषण के हिस्से में अतीत कितना प्रबल रहा। कभी ऐसा हुआ था कि टू फोर्सेस आर फाइटिंग ईच अदर इन मणिपुर? ये क्यों हो रहा है? बिकॉज द यूनियन गवर्नमेंट इज पैरालाइज्ड और स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उस पर फोकस करने के बजाय अगर आप अतीत में ये चीज वो चीज भ्रष्टाचार उसका, अरे साहब अचार डाल रहे हैं आप, 9.5 साल से ऊपर हो गए। भोपाल में जाकर के प्रधानमंत्री जी किसी को भ्रष्टाचारी बताते हैं, गुलदस्ते के साथ गलबहियां करते हुए तस्वीर आती है, वो आदमी उप मुख्यमंत्री बन जाता है। आप लोग तो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े मसीहा हो। तो मैं समझता हूं कि संतुलित एक संदेश मणिपुर को देना चाहिए था, संवेदना के, उनकी सामूहिक पीड़ा के बरक्स, जहां असफल हो गए हमारे गृह मंत्री। और सर साथ में ये भी कहना था कि हम तो डिस्कशन करना चाहते थे मणिपुर पे, लेकिन कभी भी जो विपक्ष ने साथ नहीं। कौन सा डिस्कशन करना चाहता था? किस प्रकार का डिस्कशन करना चाहते थे? एक रिचुअल कर दे? कार्बन डेटिंग पे 176 में वोटिंग बहस होती है, क्या ये उस तरह का विषय था? 3 आपने एक ऑल पार्टी मीटिंग की, आप मुझे बताएं कि आपने उसमें से दिए गए सलाह को कितने को अमल किया? फलाना ने ये किया, चिलाना ने ये किया, आपने क्या किया? ये महत्वपूर्ण है ना आज मणिपुर के लिए, चाहे कुकी हो, माइती हो, नागा हो, आप उनको संदेश नहीं दे पाए। इसलिए मैं कहता हूं गृह मंत्री सरदार पटेल भी थे, आकलन करना हो ना तराजू पे तौलिए।